चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ बिल के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी हो चुकी है और संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने की पूरी तैयारी भी अब हो चुकी है। हालांकि मुस्लिम मौलानाओं से लेकर के ओवैसी तक वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से यह क्लियर है कि बिल तो आकर ही रहेगा और अगर कब्जा है तो कागज दिखाना होगा। मतलब साफ है, वक्फ का वक्त ओवर हो चुका है। देश में वक्फ के पास 7,85,934 संपत्तियां हैं। वक्फ के पास 1,40,108 एकड़ जमीनें। मस्जिद, मजार, मकबरों की संख्या 33,000 से ज्यादा है। वक्फ के पास 1,49,951 कब्रिस्तान है। वक्फ के पास 1,06,801 दुकानें हैं और घरों की संख्या 89,212 है। लेकिन अब वक्फ का गेम ओवर होने वाला है। सरकार की ओर से वक्फ पर नकेल की पूरी तैयारी है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट आने वाली है। ऐसे में अगर वक्फ की जमीनों को बचाना है तो कागज तो दिखाना पड़ेगा। अगर इन्हें अपने पास रखना है तो वैध दस्तावेज दिखाने होंगे और अगर कागज नहीं है तो वक्फ का गेम ओवर होना तय है। लेकिन इन्हें डर है क्योंकि इनके पास तो कागज है ही नहीं। मतलब मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लेकिन मोदी और योगी के राज में यह नहीं चलने वाला। वक्फ बिल का जबरदस्त विरोध कर रहे ओवैसी को सुनिए। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ यूजर निकाल दिए। ये असदुद्दीन ओवैसी हैं। ये उस जेपीसी समिति के सदस्य हैं जिस समिति के पास वक्फ बोर्ड बिल भेजा गया था और अब संशोधन के साथ संसद में पेश होने की तैयारी में है। और ओवैसी का डर सामने आ गया है। ओवैसी जानते हैं कागज नहीं तो जमीन कैसी, दस्तावेज तो दिखाने पड़ेंगे। कई सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा है। बिल आया तो जमीन जानी तय है। यूपी का ही तो बता रहे थे ओवैसी, क्योंकि यहां योगी का शासन है। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया अगर जमीन पर कब्जा है तो खाली करना ही पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुरगांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। ओवैसी और उनके साथी लगातार कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वक्फ के लिए फायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वक्फ को बर्बाद कर देंगे और ये खास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वक्फ यूज़र को निकाल देना और फिर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करना, इवैक्यू की प्रोविज़न को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर को इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वक्फ के मुफाद में नहीं है, वक्फ के फेवर में नहीं है। ये बिल गैर ज़रूरी था, गैर कानूनी था, गैर दस्तूरी था, अनलॉफुल था, अनडेमोक्रेटिक था, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं था। संविधान की जो आत्मा है, उसकी जो स्पिरिट है, उसको कुचल रहा था ये, और वही हुआ। जो संशोधन किए गए हैं वो एक दिखावा है, वो एक सिर्फ आंख साफ करने की कोशिश की गई है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के ताबूत में आखिरी कील ठोक चुकी है। क्या वक्फ बोर्ड की जमीनखोरी के अंत की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्योंकि मोदी पहले ही कह चुके हैं कि संविधान में वक्फ की कोई जगह नहीं। 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है।
मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ओवैसी और वक्फ के जमीन खोरों को इस बिल से इतना डर क्यों लग रहा है। ट्रिब्यूनल के अलावा कोर्ट में भी अब अपील की जा सकेगी। वक्फ को दान में जमीनें नहीं मिल सकेंगी। मस्जिद मजार होने से जमीन वक्फ की नहीं हो जाएगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं भी रहेंगी और दूसरे धर्म के लोगों की भी वक्फ में एंट्री होगी।